नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। एडुटेरिया ऑनलाइन बिहार एसआई मेंस का एक और नया प्रैक्टिस सेट आ गया है आपका। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 10 करेंगे मेंस के लिए, जो हम लोग करते थे। पीछे का 9 वीडियो का सेट हमने दिया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कर है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 136वां स्थान इसमें हासिल हुआ है और पहले स्थान पर आपका है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईस्टर्न ब्रिज 6 किन दो देशों के मध्य होने वाली सैन्य अभ्यास है? तो ये है भारत और ओमान। भारत और ओमान के बीच होता है आपका ईस्टर्न ब्रिज सीरीज। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि हिंदी भाषा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2021 दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। इनको मिला है पुस्तक, ये पुरस्कार मिला है सम्राट अशोक नाटक के लिए। ठीक है, सम्राट अशोक नाटक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है हिंदी भाषा में। अगला देखिए है, अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित अंकित रैना। अंकित रैना का संबंध किस खेल से है? तो ये आपके टेनिस से है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आईसीसी T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसमें देखिए संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका को मेजबानी दी गई है, तो आपका ए और बी ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट इसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कर है, सार्थक योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये है शिक्षा मंत्रालय का जो नई शिक्षा नीति आया है 2000। नई शिक्षा नीति कब आया है आपको ये भी ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपका जो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई उसी के लिए आपका ये लाया गया सार्थक योजना। सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के लिए इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजीव मेहता हैं आपके नए अध्यक्ष। नेक्स्ट आपका है, बजट 2022-23 के तहत मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो मनरेगा में आपका हुआ है 73,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश है आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो 41वां संविधान संशोधन था, 41वां अधिवेशन था, जिसमें आपका सभी को जितने भी कांग्रेसी थे उनको खादी अनिवार्य किया गया था और 41वां संविधान संशोधन हुआ था आपका गुवाहाटी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर निम्न में से कौन है? तो ये है संभवनाथ। प्रथम आपका ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन देखिए है, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सरोजनी नायडू द्वारा रचित है यह पुस्तक सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सुंगों की राजधानी विदिशा थी, जो आपका स्थापना किया था पुष्यमित्र सुंग ने। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1897 में की गई थी और इसकी स्थापना विवेकानंद द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहा है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसमें देखिए चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, लेकिन आपका चार्ल्स ग्रांट आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता माने गए हैं। और इसमें जो है शिक्षा संबंधी आया था आपका वुड डिस्पैच। ठीक है, चार्ल्स वुड ने लाया था, चार्ल्स वुड का ही आपका वुड डिस्पैच जो 1854 में लाई गई थी, ये शिक्षा नीति थी एक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो ली कमीशन 1922 नहीं 1923 में था आपका। दूसरा देखिए हंटर कमीशन 1882, ये आपका सही दे रहा है। अगला स्ट्रेची कमीशन जो है ये 1878 में, आपका 1888 दे दिया है। तो हम मतलब आपका 2 नंबर ऑप्शन मिल गया है। और ये जो है रेले कमीशन ये 1902 में आया था। कहने का मतलब आपका एक ही गलत आपका सही है, आपका सही सुमेलित है, बाकी सब गलत हैं आपका। तो इसमें बी आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? तो 1941 में आपका किया था आक्रमण। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? 1937 में बंगाल और पंजाब में बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किस शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को बोलते हैं शिलालेखों के जनक।
अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हैदर रजा ने किया था आपका दिल्ली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो इंडियन मिरर आपका आया था कलकत्ता से। ठीक है, आपका कलकत्ता हो जाएगा। और देखिए ये जो था एक दैनिक अखबार था। अगला है कि एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया? सर्वप्रथम किया गया था, वो था आपका क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो इसमें देखिए है ये जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, यह आपका केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित करके इसको किया गया था। तो इसमें आपका तो कोई समिति का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ले लेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए। करें निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया? तो इसमें हो जाएगा भारत शासन अधिनियम जो है 1919 में आपका ये जो है केंद्रीय बजट अलग हुआ था राज्य बजट से। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 में आपका डी हो जाएगा, 243 डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? ठीक है, तो इसमें देखिए चुनाव आयोग ये हो जाएगा, पहले ऑप्शन में ही है। नीति आयोग तो है नहीं तो इसलिए भी आपका होगा नहीं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका, ए ऑप्शन ही केवल है। ठीक है, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। अगला है निम्नलिखित में से किसे संसद की लोकलेखा समिति का मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक कहा गया है? लोकलेखा समिति के साथ आपका कार्य करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इस तरह से आपका जो है ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए है निम्नलिखित में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है एकल संविधान, इसमें हमारा संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला देखिए निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? तो ये मिला था आपका 24वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगी। अगला देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो प्रधानमंत्री की जाती है, राज्यपाल भी। आपका महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है ये जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है आपका? तो राज्य का है, तो ये राज्यपाल करेंगे। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आएगा आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो इसमें देखिए कुल सदस्यों का 1/4 जो है 1/6 होगी, 1/6 आपका होना चाहिए। ये 1/4 है, सी तक देख पा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 1/6 ऑप्शन शायद कट गया है इसलिए नहीं है, तो 1/6 इसमें हो जाएगा, 1/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीप में अन्नाईमुड़ी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जम्मू में श्रीनगर की मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो ये है बन्नीहाल दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो यहाँ देखिए मार्ग इसका कौन कौन सा हो जाएगा? तो गोदावरी आपका मुख्य रूप से हो जाएगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि थीन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन क्या है? रावी। ठीक है, राख जो होता है वो आपका थीन पतला होता है, इसलिए रावी याद रखिएगा ट्रिक के रूप में। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का घर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है। तो इसमें क्या प्रभावित होगा? कौन सा मानसून या क्षेत्र पूछ रहा है? तो यहाँ पर जो देखेंगे तो हमारा ये जो है दक्षिण पश्चिम मानसून को इफेक्टेड करता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, करें सूची 1 को सूची 2 के साथ इसमें सुमेलित करना है और देखना है हम लोग को। तो देखिए यहाँ पर जो अवरक है
वो अवरक किसका हो जाएगा, तो उड़ीसा में आपका हो जाएगा। फिर देखिए मैग्नीज जो है वो अवरक यहाँ पर आंध्र प्रदेश ही ले लेंगे आपका। देखिए ये जो सेम टू सेम दिया हुआ है, अवरक जो है, माफ कीजिएगा, ये जो है आपका अवरक जो है वो आंध्र प्रदेश में हो जाएगी, मैग्नीज उड़ीसा, तांबा राजस्थान और सोना कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है सीधा सीधा दिया हुआ है आपका। इसी तरह से 1 2 3 और 4 ये हो जाएंगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वही क्वेश्चन है आपका, अगला है निम्न में से कौन भू आवेष्टित देश है। तो भू से आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो सब इसमें है आपका, सभी हो जाएंगे, बिल्विया, काजाकिस्तान और मंगोलिया ये सब हैं। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। तो वेल्ड आपका जो है शीतोष्ण कटिबंधीय है घास मैदान। ठीक है, क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। अगला है मैगी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच में आपका अवस्थित है। तो जर्मनी और फ्रांस में है मैगी नॉट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका, गोविंद सागर झील। यह कहाँ पड़ जाता है आपका, तो ये जो बनाया गया है सतलज नदी पर आपका भाखड़ नांगला बांध पर बनाई गई है। अगला है जैव विविधता का अर्थ क्या है। तो जैव विविधता मतलब होती है आपका विभिन्न प्रकार के वहाँ पर पादप और जीव जंतु आएंगे आपका जैव विविधता में। तो यहाँ पर देखेंगे एक निर्धारित क्षेत्र में आपका विभिन्न प्रकार के पादप एवं जीव जंतु। ठीक है, हालांकि देखिए ये दे दिया है, एक और ऑप्शन इससे मिलता जुलता दे दिया है, लेकिन यहाँ क्षेत्र निर्धारित होगी। ठीक है, ये नहीं है कि पूरे वर्ल्ड को देख के आपका जैव विविधता बताई जाती है, किसी खास क्षेत्र के लिए होती है। क्लियर। अगला देखिए है कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी गई नहीं हो, कितने साल तक नहीं देखा गया हो, तो वो 50 वर्षों तक जब वो अपना आवास में नहीं नजर आएंगे तो उस प्रजाति को विलुप्त माना जाएगा। ठीक है, ये एक कंडीशन है। अगला है कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी। तो फोरियर द्वारा किया गया था, जोसेफ फोरियर ने आपका ग्रीन हाउस की संकल्पना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का दिया हुआ है आपका ग्रीन आर्मी, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा रुधिर का कार्य नहीं है। तो देखिए ऑक्सीजन का परिवहन करना है ही, भोज्य पदार्थों का परिवहन भी करेगा, जल का संतुलन आपका इससे नहीं लिया, ये जो है आपका रक्त का काम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कह रहा है कि युग्मकों का निर्माण वृषण एवं मंडाशय की जनन कोशिकाओं में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है नेफ्रिडिया किस संघ के जीवों की उत्सर्जी अंग है। तो एनेलिडा का उत्सर्जी अंग को हम लोग बोलते हैं नेफ्रिडिया। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है। तो वह है आपका स्थिरीकृत शैवाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है। तो हिपेरिन आपका यकृत में बनती है। ठीक है, अगला देखिए है, कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा संपन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। और अगला क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग, तो 53 है कि निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड नहीं है। ठीक है, मोनोसेक्राइड आपका सुक्रोज इसमें नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मोनोसेक्राइड के बारे में शायद मैंने किसी और सेट में ही बताया था कि इसमें जो होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है 1:2:1 में। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज का हो जाता है C6H12O6। तो इस तरह से देखेंगे 6:12 और इसमें निकालेंगे तो आपका 1:2:1 का अनुपात है, तो उसी तरह से आपका हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो ये आता है हमारे किधर से, दाएं तरफ से आता है, और दाएं से तब शुद्ध होके वहां से ऑक्सीजन मिक्स होके बाएं तरफ जाती है और बाएं से फिर हमारे शरीर में पंपिंग होती है। तो कहने का मतलब सबसे पहले कहाँ आएगा, दायां आलिंद के बाद आपका दायां नीलय। ठीक है, दायां में आपका 2 दिया हुआ है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, अमीबा तथा
प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो ये है आपको प्रोटिस्टा में आपका अमीबा और प्रोटोजोआ आते हैं, प्रोटिस्टा संघ के हैं। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में कि भोजन के वर्ग के प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? तो सबसे ज्यादा वसा में पाई जाती है, ठीक है, सबसे ज्यादा वसा में पाई जाती है। वसा ही टूटकर हम लोग को कार्बोहाइड्रेट देती है। अगला है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य कौन सा करता है? तो देखिए यहाँ पर जो है मॉडरेटर जो है वो काम करता है कि तापमान ज्यादा बढ़े नहीं, उसको मंद गति में बना के रखता है, ठीक है। तो ये देखिए रिएक्टर के विखंडन अभिक्रिया के क्या है, उससे ताप का नियंत्रण करना आपका मॉडरेटर का काम है, ठीक है। और मॉडरेटर के रूप में आप विमंदक या मंदक बोलते हैं जिसको, उसके रूप में कौन सा यूज किया जाता है? तो कैडमियम या फिर बोरॉन का छड़। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुण निलंबन का गुण नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग निलंबन कोलाइडी ये सब पढ़ते हैं जो विलयन में आपका मिश्रण में, तो यह क्या है आपका निलंबन क्या है? एक प्रकार का आपका समांग मिश्रण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि पायस एक कोलाइड है, आगे कोलाइडी विलयन का। तो यह कह रहा है किससे किसका उदाहरण है? तो पायस जो है वो द्रव में उदाहरण है। अगला देख लीजिए है कि विद्युत चुंबकीय बल निम्न में से किस कण के माध्यम से कार्य करता है? तो यहाँ देखिए सबसे ज्यादा कौन सा होता है विद्युत चुंबकीय बल में? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फोटोन, फोटोन के कण के कारण ही आपका होता है। अगला क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, कर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत वाला हम लोग को चूज करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट का है, सही बात है आपका, यस का दिया हुआ है। कॉपर जो है वो होता है, ये देखिए सिनेबार दे दिया, यही गलत है आपका, बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। कॉपराइट, कॉपर से कॉपर निकलता है आपका कॉपराइट से, और सिनेबार जो है वो होता है आपका मरकरी का, ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ था। बाकी जिंक जो है कैलामाइन, ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी सही है आपका। फिर आपका देखिए आयरन जो है वो निकलता है हेमेटाइट से, ठीक है, तो ये सब ओर्स हैं जिससे निकलती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका क्या है? तो फॉस्फेट जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम में आपका पानी की कठोरता के कारण होती है, ये तो बात आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें फॉस्फेट क्या करता है, उसको अलग करती है पानी की कठोरता का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली हाइपोबिलियन जो है वो किसका होता है? तो सोडियम थायोसल्फाइड का। अगला देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन संक्षारण के उदाहरण है? तो संक्षारण मतलब कि देखिए जिसमें आपका हटेगा कोई चीज या रंग रूप बदलेगा, वो संक्षारण बोलते हैं उसको हम लोग। तो सिल्वर पर काले रंग की परत चढ़ना बिल्कुल आपका संक्षारण का उदाहरण है, इसमें आपका सिल्वर का क्षय हो रहा है। तांबे पर हरे रंग का परत चढ़ना, ये भी संक्षारण का है, इसमें भी तांबा बदला आपका, इसमें देखिए सब हो जाएगा। लोहे के भूरे रंग की परत चढ़ना, ये भी लोहा का क्षय हो रहा है, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा आपका। आते हैं 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कण प्रति कण युग्म सुमेलित है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिट्रॉन का होता है, प्रति कण है, ठीक है, ये आपका सही है। फिर देखिए आपका जो है प्रोटॉन दे रहा है, आपका न्यूट्रॉन का होता है, नहीं, दोनों अलग अलग आवेशित होते हैं, तो मतलब आपका एक नंबर ऑप्शन तो मिल ही गया। आप अगला देखिए क्वेश्चन पाते हैं, कह रहा है कि आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता जो है वो क्या होती है? तो अनंत होती है, ठीक है, जो वोल्ट मीटर होता है अनंत होती है, इसी कारण इसको हम लोग किस में जोड़ते हैं? तो परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ी जाती है वोल्ट मीटर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो आभासी बल आपका हो जाएगा अपकेंद्री बल, जो है वो आपका आभासी बल रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा समय अवधि, वहां पर हम लोग फार्मूला जानते हैं √L/g, तो g का मान अगर बढ़ा तो आपका टाइम पीरियड क्या होता है, ये √L/g के थी होता है, तो कुछ भी हो मतलब कि आपका प्रोपोर्शनल, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, माने आवर्त काल का जो है वो पूछ रहा है कि वही है समय अवधि या आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर g बढ़ा तो t क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और g अगर कम हुआ तो t क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। तो g का वैल्यू जो है पृथ्वी से क्या है आपका, चंद्रमा का कम है, चंद्रमा का कम है, तो जाहिर सी बात है t आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आवर्तकाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा है कि
किस भौतिक राशि की इकाई वही है जो प्रतिबल का है। तो ठीक है, प्रतिबल जो है वो एक प्रकार का क्या है, दाब का काम करता है। ये आप लोगों ने जाना भी होगा या फिर कहीं पढ़ा भी होगा कि प्रतिबल एक प्रकार का क्या है, तो दाब होता है। तो जाहिर सी बात है दोनों में समानता है। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन लाइन में कौन सी धारा प्रवाहित होती है। तो उसमें आपका विद्युत धारा पहुंचती है और उसी से फिर आपका वो जो टेलीफोन है उसको कन्वर्ट करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। तो विद्युत चालकता जो होती है उसका बोलते हैं ओम का उल्टा हो जाता है महो। ठीक है, ओम को हम लोग लिखते हैं ओम, तो इसको हम लोग लिखा जाता है फिर MHO महो। ठीक है, जस्ट इसकी व्युत्क्रम होता है, इसलिए इसका ऐसा यूनिट भी बना दिया गया उल्टा महो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि विकिरण होती है, सूर्य के विकिरण ऐसे बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसी के कारण आपका पृथ्वी तक ये पहुंचता है। अगला है कि निम्न में से किसे समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा गया है या माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स हैं आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य द्वारा किस अनुपात में क्रमशः किया जाता है। तो इसमें अब देखिए पहले डिफरेंट था, अब जो है हो गया है वो 90% जो है वो केंद्र सरकार का है और 10% जो है वो आपका राज्य सरकार का, इसमें बदलाव किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 75 कह रहा है कि आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। ठीक है, तो आईपीसी जो है वो आपका मैक्सिको का है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ सेंसेक्स वगैरह देखने को मिलता है स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आपका बीएसई है, एनईसी है भारत का, उसी तरह से आईपीसी कहाँ का है, मैक्सिको की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निकृष्ट मुद्रा और अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है। कह रहा है निकृष्ट मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है, इसका संबंध किससे है, ये किसका दिया हुआ नियम है आपका, ग्रेसम का नियम है। ठीक है, मतलब पुरानी और नई नोट का, नई मुद्रा का प्रचलन। ठीक है, अगला देखिए ग्रेसम का नियम बहुत बार आया हुआ, अभी सेट में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसलिए इसका सही जवाब आपको पता होना चाहिए था। अगला है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो नाबार्ड आपका हुआ था पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपका हो जाएगा, चूंकि इसकी स्थापना जो है 1982 में की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के आपको दिया गया है। तो इसमें देखेंगे आपका रिलेशन जो है, तो यहाँ पर 3 के बाद आपका हो जा रहा है 3 से आपका 20, 38, 52। देखिए यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन आप लोग कर लेंगे, अगर नहीं होता है तो हमें कमेंट कीजिएगा जरूर कि हमको सर इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो हम आपको जरूर से इसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का कमेंट आया है रहमान सर का, तो उसका प्रोजेक्ट बनाकर कल अगर आपका ड्यूटी नहीं रही तो आपको कल आपको उसका वीडियो मिल जाएगी। और कल जैसे कि रामनवमी है तो उसको देखते हुए हम लोग का आपका अगर कल रहा समय तो पक्का कल दे दूंगा, और नहीं तो परसों आपका जो रहमान सर का 2 सेट का है 10 और 11 जो आप आज अपलोड किया है वो आप देख लीजिए, तो वहाँ से आप उन सभी का भी आपको सॉल्यूशन दूंगा, चूंकि आप लोगों को चाहिए, कमेंट किया है। उसी तरह से आपको अगर इसका सॉल्यूशन में दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ऐसे हम आपको आंसर इसका बताते चलते हैं। इसका आंसर जो है ये 110 आना चाहिए, इसमें अब आप मिलाएंगे कि क्या रिलेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए आलेख में आपका ग्रामीण जो है, कह रहा है कि ग्रामीण जनों के निरूपित करता है, वृत्त क्या है आपका, ग्रामीण है। फिर देखिए आपका कह रहा है कि त्रिभुज जो है वो व्यवसायी है, व्यवसायी आपका कर दे रहे हैं, और आयत जो है वो स्नातक है, और कह रहा है कि तीनों का हो गया। तो कह रहा है कि ध्यानपूर्वक आलोक में करने के बाद प्रश्न का उत्तर देना है। तो कह रहा है उन ग्रामीण व्यवसायी की संख्या कितनी है जो आपका स्नातक है। तो ग्रामीण और व्यवसायी, ठीक है, और जो स्नातक हैं, ठीक है, मतलब कि तीनों होना चाहिए। तो आपका कौन सा है, तो 7। तो देखिए यहाँ पर 7 हो जाएगा। स्नातक कह रहा है कि ध्यानपूर्वक करें, और यहाँ पर कह रहा है देखिए स्नातक हैं नहीं दिया हुआ है, हमने नहीं देखा, तो स्नातक है रहता तो आपका 7, और नहीं पूछ रहा है तो जस्ट स्नातक से बाहर हो जाएंगे हम लोग। तो ये कितना दिया हुआ है, दोनों का कॉमन 8 है, तो 8 होना चाहिए। आइए देखते हैं आपका यही क्वेश्चन है आपका, फिर से आ गया।
कोई बात नहीं, इसको देखिए, इसमें आपका ऑप्शन ये रहा 8, ठीक है, नहीं है तो 8 और है पूछता तो हमारा 7, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी विशिष्ट कूट भाषा में काऊ को लिखा जा रहा है ZRF, ठीक है। तो और कह रहा है फिर आपका कि फैंसी को सॉरी डॉग को थी, इसको डॉग को लिख रहा है JRG। तो कह रहा है उसी भाषा में रैट को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें R का कहीं से रिलेशन नहीं है, मतलब प्लस माइनस किया हुआ है। तो C के आसपास देखेंगे तो कौन सा जा रहा है, C का आपका अपोजिट भी नहीं है, C का F पे ले जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए आपका W के आसपास में है कौन सा, तो W के आसपास में Z ले जाएंगे और O के आसपास में है R। तो इसमें रिलेशन देख लेंगे कौन कौन सा है, मतलब कि शुरू वाला लास्ट में और लास्ट वाला शुरू में किया हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, C से F मतलब 3 और 3 6 हो गया, O से R इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 3 का वृद्धि नजर आ रहा है। तो रैट को कैसे लिखा जाएगा, तो रैट को हम लोग जाहिर सी बात है R का 3 बढ़ा के लास्ट में लिख देंगे। तो रिजर्व 18 होता है तो 18 3 21 20 आपका हो जाएगा U पे, फिर A का 3 बढ़ा देंगे तो A 1 पे तो D हो जाएगा बीच में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नजर आ गया DUW आपका, और ये जो है T का 3 बढ़ा के लिखिएगा तो आपका W आ जाएगी, ठीक है। 20 और 3 23, तो आपका ये हो गया। अगला देखिए, पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए, ये रिलेशनशिप का आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आना चाहिए, वो आएगा आपका बुआ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। दी गई आकृति में त्रिभुज कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज का मैंने बताया हुआ है कैसे निकालना है। जैसे कि यहाँ पर एक बड़ा त्रिभुज तो कितना हो जाएगा, 1 2 और 1 3, मतलब कि 1 दिया हुआ है तो 3 और 2 आधार है तो 3 दूनी का 6, इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। फिर आप जोड़ जोड़ के आप निकाल लीजिएगा, इसमें कोई भास्ट वाला नहीं है, बहुत कम त्रिभुज है इसमें। देखिए यहाँ पर 3 और 1 4 जोड़ ही देते हैं, कितना आएगा 3 और 1 4, तो आपको पहले त्रिभुज में हो गया। 4 के बाद एक बड़ा वाला देख लीजिए, ये कितना हो गया आपका 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 2 मेरा आधार काट रहा है, ये काटा है क्योंकि एक बड़ा त्रिभुज में 2 ये काट दिया, तो इसमें 1 बना, इसमें 1 तो 2 और 1 इसका कितना हो गया, इसमें 3 हो गया, ठीक है। तो 4 और 3 7, 7 के बाद देखिए आपका ये भी यहाँ से ये भी बना दिया, तो 7 के बाद आपका ये हो जाएगा 8, इसको तो हम पहले वाले में ही ले चुके हैं। 8 के बाद एक बड़ा वाला ये ले चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे देखेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें, हालांकि इसमें 3 दूनी का 6 इसमें हो गया, 6 के बाद आपका इसमें आ गया 3, इसमें 1 से 3 बना, और फिर 1 से एक और आधार है तो उससे भी 3 बन जाएगा, और एक जो है ये बड़ा वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो बड़ा वाला एक कितना आ जाएगा टोटल 6 3 9, 6 3 9 और 9 और 9 3 12, 3 तो नहीं होगा ना, इसमें 3 नहीं होगा, तो 3 के बाद एक ये घटेगा कॉमन में, आपका ये आ जा रहा है, इसको एक कम कर लेते हैं, तो एक इसमें कम हो गया, और एक देखिए ये भी कम होगा, ठीक है। एक ये वाला मैंने कम कर दिया, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पार्ट चूंकि ये भी इसमें आ रहा है, और यहाँ से देखेंगे तो ये वाला जो है, यहाँ से ये वाला ये भी आपका कॉमन आ रहा है, तो हम इसको भी हटा देते हैं, तो 2 हटेगी, तो यहाँ पर 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 आपका इसमें 11 देखते हैं, ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है, ऐसे काउंट कर लेंगे एक बार आप अपनी तरफ से। ये तो इजी क्वेश्चन है, केवल काउंट करना है, ज़्यादा इसमें दिया भी नहीं है त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में मिंट को लिखा जाता है 224, फैंसी को लिखा जाता है 245। तो कह रहा है कि उसी कूट भाषा में कॉन्टौर को क्या लिखा जाएगा। तो इसको देखेंगे आप लोग तो कुछ ना कुछ करके लिखा होगा, ठीक है, जोड़कर गुना किया जाता है इसमें लगभग, तो जोड़कर देख लेंगे कितना रहा है, उसमें कितना से गुना किया हुआ है तब आपका मिलेगा इसमें। चूंकि यहाँ देखिए सी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है कि कौन सा सी का कोड यहाँ कौन सा होगा, चूंकि इसमें 5 है, इसमें 3 ही शब्द 3 ही अक्षर हैं, तो जाहिर सी बात है ये जोड़कर गुना किया हुआ होगा कुछ ना कुछ। तो आप उसको आधार पर देख लीजिएगा, आंसर जो आएगा वो आएगा 742। अगला देखिए क्वेश्चन उसी टाइप का है, ये भी आपके लिए रहेगा, कितना बढ़ के आगे बढ़ रहा है, और आंसर जो है वो आना चाहिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आ जाइए 85 है कि नीचे दिया गया है 4 आपका 4 शब्द दिए गए हैं,
तो इसमें भी सेम टू सेम आप देख लेंगे कि इसमें कर रहा है कौन सा असंगत है, तो ये तो ऐसे ही देख लेंगे। नेत्र, पेशी और त्वचा ये सब एक जैसी है, लेकिन पारिस्थितिकी विज्ञान आपका अलग है, ये सब मानव से जुड़ी हुई है, वो अलग हो जाएगी। अगला है देखिए, दिया गया है और सेट का एक दूसरे के संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर संबंधित देख लेना है किस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 64 जो है, 64, 6, 4, 8, 4, 12, इन दोनों को जोड़कर क्या किया है, 2 से भाग दे दिया है, तो बीच वाला आएगा। तो उसी तरह से इसमें देखें किसमें बन रहा है, तो 6, 1, 7, ठीक है, 6, 1, 7, और यहाँ पर जोड़ने पे नहीं आएगा, 6, 2, 8, 8 का 9। तो इस तरह से वो देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें तो सब दिख रहा है एक। अच्छा देखिए उसी तरह से संबंधित नहीं है, ठीक है, संबंधित नहीं है, उस विकल्प को चूज करना है। तो संबंधित नहीं है, जाहिर सी बात है, देखेंगे तो इसमें आपका सी नंबर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 और 2 यहाँ पर देखिए इसको जोड़ रहे हैं तो 8 का 9 हो जाएगा। इसमें भी देखिए 5, 4, 9, सॉरी 9, 5, 14 को जो भाग देंगे 2 से, तो 2 लास्ट में आएगा ही। यहाँ देखेंगे तो 6 और 1, 7, जोड़ने पे 7 कभी आपका कटेगा नहीं 2 से पूरा पूरा। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन जो है बी जो है वो नहीं मैच करेगा। आपका रिलेशन वही था, इसमें 2 से इसको जोड़ के और 2 से भाग देने पर आपका बीच वाला आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द बताना है और असंगत शब्द का चयन करना है। इसको हम लोगों ने देख लिया है, ये क्वेश्चन हो चुका है दोनों। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जैसे आपको दिया हुआ है। कनाडा की राजधानी होता है ओटावा, उसी तरह से आपका क्यूबा का राजधानी होता है हवाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, कह 23 संख्याओं का औसत 51 है। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको केवल आंसर देते हैं, बाकी जो है आप खुद से करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आना चाहिए वो आएगा आपका 50.45, ठीक है। नई सॉल्यूशन होगा, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके लिए तत्पर रहेंगे कि आपको ये परीक्षा की समय में कुछ मदद मेरी तरफ से हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक मेज दिया हुआ है, इसमें समबाहु त्रिभुज के आकार वाली दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ऊपरी सतह जो है वो आपका कैसा है, समबाहु त्रिभुज का है। तो कह रहा है मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसको निकाल लेंगे भुजा की लंबाई, बस जाहिर सी बात है। तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कितना, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। भुजा स्क्वायर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, भुजा स्क्वायर, क्लियर। अब चलिए इसमें कुछ करना नहीं था, बस खाली इसमें देखिए आकार वाली जो क्षेत्रफल है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के आकार वाले क्षेत्रफल को जो है वो बराबर कर लीजिएगा और बस आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आंसर इसका लंबाई दे रहा है आपका 6, ऐसे आप देख लीजिएगा कितना आ रहा है, ठीक है। आंसर आपका लेकिन दिया है 6। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका समानांतर का, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप लोगों को दिखाई दे क्वेश्चन अच्छी तरह से। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो इसमें AC का मान पूछा है, सेंटीमीटर में कितना आएगा, तो AC का मान दे रहा है 4.8, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें है, कह रहा है तृतीय अनुपात निकालना है। तो 3 और 9 का तृतीय अनुपात P है, तो इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका चतुर्थ अनुपात ज्ञात करनी है। तो चतुर्थ अनुपात का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर तृतीय अनुपात बराबर क्या होता है, तो दोनों का आपका स्क्वायर, एक का स्क्वायर करके और एक को भाग दे देते हैं, जैसे कि 9 का स्क्वायर बटा में 3 करेंगे। तो इससे क्या निकल जाएगा, तृतीय अनुपात मतलब P का वैल्यू। तो P बराबर कितना आ जाएगा, 9, 9, 81 मतलब 27, 3, 81। P का वैल्यू जब 27 आ गया तो चतुर्थ अनुपात कितना आ जाएगा, तो चतुर्थ अनुपात बराबर निकाल लेंगे 27 और गुना, फिर आपका यहाँ पर 4 दिया हुआ है, P का वैल्यू यहाँ 27 रखेंगे, तो चतुर्थ अनुपात हो जाएगा 27 गुना 4 बटा में 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 से भाग दे दीजिए, तो आपका 2 दूनी का 4, 2 तिहाई का 6, 3 9 27, 9 दूनी का 18 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका लाभ हानि का क्वेश्चन। तो इसमें जो है आप निकाल लेंगे, बहुत आसान है। 75 वस्तुओं का 60 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य देखिए, जो 75 वस्तु को बेच रहा है वो 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है हानि हो रही है। तो हानि देखिए कितना किया आपका, तो 60 वस्तु के लागत मूल्य जो है उतना हानि कर दिया, मतलब कि आपको निकालना होगा। तो 15 वस्तु का तो हानि कर दिया, और 75 वस्तु का विक्रय मूल्य, कहने का मतलब वो खरीद के लाया था 75, ये बात कहना चाह रहा है।
गुणे 100% निकालना है, तो 15 5 75 और 5 से आपका 5 20 100 हो जाएगा, कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हाँ, तो इसका आंसर कितना है आपका 20%, हानि वाला होगा क्योंकि लाभ भी दिया हुआ ऑप्शन में, तो हानि आपका हो जाएगा करेक्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है मैथ का ही होगा, और ये रहा आपका मैथ का। ठीक है, योगफल का रहा है निम्न में से किससे भाज्य होगा। तो देखिए ये जो है ये एक तरह का आपका लॉजिक दिया हुआ क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का, तो इस तरह से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपको ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या है ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए। तो कुछ भी संख्या मान लीजिएगा, ए बराबर 1 मान लीजिएगा, बी बराबर 2 मान लीजिएगा और सी बराबर 3 मान लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आप देख पाएंगे कि यहाँ रखेंगे तो 123, सी ए बी मतलब कि 3 1 2, फिर आप निकालेंगे बी सी ए, तो बी का वैल्यू 2 3 1 जोड़िएगा तो 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 6, 666 जो आ रहा है वो किससे इसमें विभाजित हो सकता है, तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि 2 2 3 2 5 1 6, 6 से तो पक्का कटेगी, मतलब एक ऑप्शन आपका हो सकता है ए बी सी से डिविजिबल है। तो इस तरह से एक तो हो गया। दूसरा देखेंगे तो आपका 31। ठीक है, तो 31 देखिएगा तो यहाँ पर 3 1, ठीक है 3 1, 31 3 33, ये भी कट जाएगा आपका, 666 से विभाज्य है। तो यहाँ एक कंडीशन देखना होगा कि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, जैसे कि 3 2 5 1 6, ठीक है 6 से ये कट सकती है। तो क्या सभी में फुलफिल कर रहा है कि नहीं, आप इसको 2 3 4 रख कर भी एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो आपका 31 आएगा ही आएगा एक संख्या, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी भी शायद आंसर हो सके, तो उसको आप दूसरा संख्या मानकर जरूर चेक कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। करें एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या दिया हुआ है, और ये भी देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसको निकाल लीजिएगा बस सिंपल, आपको अलग अलग करके बाइफरकेट निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला देखेंगे जिसमें 30% छात्र लड़कियां हैं और बाकी शेष को छुपा दिया, मतलब 65% लड़के हैं। तो यहाँ से हल कर लेंगे आप लोग, संख्या बराबर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसका आंसर जो है वो आना चाहिए 16.5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका 95 की x बराबर दिया हुआ है, और इसका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो इसका देखिए सूत्र भी होता है, उससे भी निकाल सकते हैं कि आपका स्क्वायर में से 2 घटा लीजिएगा तो 7 7 49 में से 2 घटेगा तो 47, या फिर इसका स्क्वायर करके स्क्वायरिंग बोथ साइड करके भी बनाई जा सकती है, जैसे आप बनाना हो बना लीजिएगा। अगला देखिए है ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 9500 रुपए की राशि 2 वर्ष में इतना हो जाती है। तो ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो उसी राशि पर मतलब कि 9500 रुपए की राशि, मतलब कि पी आपका दे दिया, तो कह रहा है ब्याज दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए उसी अवधि में, मतलब कि टाइम भी दे दिया, आपका पी भी दे दिया, तो हमसे पूछ क्या रहा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के लिए हमको क्या चाहिए, पी आर टी, तो इससे आप लोग आर निकाल लीजिएगा, उसी आर को रख लीजिएगा इसमें। ठीक है, चूंकि इसमें दोगुना ब्याज दर करना है। ठीक है, दोगुना ब्याज दर तो जितना आएगा उसमें 2 × आर कर लीजिएगा, और बटा में से 100, बाकी आंसर आपका आ जाएगा। आंसर जो आना चाहिए वो आपका 3800 आना चाहिए, ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये जो है बोर्ड मास का एक सिंपल सा नमूना है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो सबको पूर्णांक से तोड़ के और बस केवल हल कर लीजिएगा, आंसर आना चाहिए -7/60। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ए ट्रेन टू द पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है खुशवंत सिंह का लिखा हुआ पुस्तक है। और अगला क्वेश्चन देखिए है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाई जाती है, बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरा जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाई जाती है, यह भी ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, यह भी आपका ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस 1 दिसंबर नहीं बल्कि यह 10 दिसंबर को मनाई जाती है, तो ये आपका गलत हो गया, मतलब डी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, और अंतिम क्वेश्चन जो है वो कह रहा है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, तो ये है जुंको तेबई। ठीक है, जुंको तेबई आपका जो है वो कहाँ की रहने वाले थी, जापान की। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपकी चढ़ी थी कहाँ, ये एवरेस्ट पर, और भारत की जो चढ़ने वाली प्रथम महिला थी वो थी आपके बिछेंद्री पाल।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग का ये क्वेश्चन जो है 100 नंबर क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और जैसे कि और जितने भी सेट हैं बिहार दरोगा के लिए, मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया है कि वो सारे वीडियो, सारे बुक्स जो है वो जो आपका एक सप्ताह से रुक गई थी, मैं बाहर चला गया था जिसके कारण ये रुका हुआ था बुक सब, तो यहाँ पर उन सभी को हम जितनी जल्दी हो सके, परीक्षा से पहले तो होना ही होना है, चाहूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट करा पाऊँ वो मेरी तरफ से भरपूर कोशिश रहेगी। तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।